देखिए अब हमारा ये टॉपिक है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, हिंदी में इसको कैथोड किरण प्रयोग कहते हैं। अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। यह कांच का बना हुआ यानी ग्लास का बना हुआ एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा होता है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैसेज रहे उस गैस को अपने हिसाब से यहाँ से हटाया जा सके, उसके प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद से यहाँ पर जो होता है वो एक प्लेट होता है जिसको हम कैथोड प्लेट कहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर एनोड प्लेट होता है। यहाँ पर ये एनोड प्लेट होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर हाई सोर्स जो है ना यहाँ से लगाया जाता है वोल्टेज प्लस माइनस लगभग ये 10,000 वोल्ट होता है। यहाँ पर वोल्टेज होता है, यहाँ से करंट इधर की तरफ जो है ना। अब इसके बाद से जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही इसको अटैच किया जाता है इसमें लगभग 0.01 mmHg प्रेशर पर गैस रहता है, वेरी लो। यहाँ पर वेरी लो प्रेशर पर गैस होता है, इसको हम कह सकते हैं कि यह वेरी लो प्रेशर पर यहाँ पर गैस होता है। और यह जो है इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस जो पूरा जो यह एक कांच का यह ग्लास है इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। हिंदी में इसको विसर्ग नली के नाम से जानते हैं, विसर्ग नली के नाम से। यहाँ पर देखिए ये सोर्स है, हाई वोल्टेज सोर्स है लगभग 10,000 वोल्ट का। तो इधर जो है ना इसको कैथोड कहा जाता है कि यह कैथोड है क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं एनोड के नाम से जानते हैं, इसको कैथोड के नाम से जानते हैं। यह पॉजिटिव और यह निगेटिव। जब इतना सारा चीज़ जैसे ही यहाँ से जैसे ही करंट को इसमें फ्लो किया जाता है तो वैसे ही क्या होती है, कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ, कुछ अदृश्य किरणें जो है कैथोड से एनोड की तरफ जो है ना इस तरह से ट्रैवल करती हैं। कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करने वाले इन्हीं किरणों को, इन्हीं रेज को हम कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। यह अदृश्य किरणें हैं। तो ये पता कैसे चलता है यह अदृश्य है तो यहाँ पर रहता है फ्लोरोसेंट स्फुरदीप्त जिसको कहते हैं, ये चीज़ लगा हुआ रहता है जो इधर से ये सब चीज़ें नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पर यह चमकती हुई चीज़ें दिखती है जिसको हम फ्लोरोसेंट के नाम से जानते हैं। ये फ्लोरोसेंट वॉल इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर समझिए ना कि एक ऐसे जो केमिकल लगा दिया जाता है, जैसे ही यहाँ से जो करंट जो है इसमें फ्लो कराया जाता है तो ये सब चीज़ें नहीं दिखती है हमें, लेकिन इधर जो चमकना शुरू कर देती है। जैसे करंट का फ्लो को काट दिया जाता है तो ये चमकना बंद हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्फुरदीप्त दीवार, इसको ठीक है ना, फ्लोरोसेंट वॉल के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो पूरा सेटअप है इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत लिखा जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है। तो हम लिखते हैं कि इन अ डिस्चार्ज ट्यूब में विसर्ग नली में 2 इलेक्ट्रोड्स जो क्या है, एनोड एंड कैथोड आर सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है ना, एंड कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज सोर्स जो लगभग 10,000 वोल्ट्स का होता है। एंड द गैस इज एट वेरी लो प्रेशर, और गैस जो होता है वेरी लो प्रेशर पर। कहाँ, इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। व्हेन करंट, चाहे हम लिखते हैं हाई वोल्ट सोर्स कनेक्टेड इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड से, हाई वोल्टेज सोर्स को जो कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड से, देन सम इनविजिबल
सम इनविजिबल रेज, कुछ अदृश्य किरणें ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जो है ट्रैवल करती है, गमन करती है। ट्रैवल मतलब क्या? गमन करती है, यानी चलती है। दीज रेज आर कॉल्ड, ये किरणें कहलाती है, क्या कहलाती है? कॉल्ड एज कैथोड रेज। इसको कहते हैं हम लोग कैथोड रेज, ये कैथोड रेज कहलाती है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यह कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहलाती है। इधर का जो वॉल है, यह जो वॉल है इसको हम फ्लोरोसेंट, FLUOROSCENT, फ्लोरोसेंट वॉल इसको कहते हैं। स्फुरदीप्त दीवार, जो ये अदृश्य किरणें आती है तो वहाँ पर वो चमकने लगती है। ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज जो होता है निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। ऐसा कैसे? तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है ना यह मूव कर जाता है। इसका मतलब यह निगेटिवली चार्ज है, इसी वजह से यह पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है ना मूव कर जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है कैथोड रेज जो है वो निगेटिवली चार्ज है। दूसरा क्या कि इसके बीच में जो है ना लाइट पैडल व्हील, हल्की पाद चक्र को रख दिया जाता है तो वह घूमने लगता है, क्योंकि यहाँ पर दिख तो कुछ नहीं रहा लेकिन वो घूम रहा है। इसका मतलब क्या? जो अदृश्य किरणें जा रहे हैं वो उस पर जो है ना ठोकर लगाती है, उस पर धक्का लगाती है, जिसके चलते वह नाचने लगती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो कैथोड रेज है, यह कैथोड रेज जो है मटेरियल पार्टिकल्स का बना होता है। इसके बाद से यहाँ पर यह जो है ना स्ट्रेट पाथ पर जो है ना ट्रैवल करती है। कैथोड रेज जो है वह स्ट्रेट पाथ पर यह जो है ना ट्रैवल करती है, क्योंकि इसी को लिख देते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज करके। क्या क्या ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ पर, दूसरा निगेटिवली चार्ज होती है, तीसरा यह जो है मटेरियल पार्टिकल्स का बना होता है, और इसके बाद से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में यह डेविएट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट में दे ट्रैवल ऑन स्ट्रेट पाथ, यह जो है सीधी रेखा पर गमन करती है, सीधे रास्ते पर। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये जो है द्रव्य कणों के बने होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स के यानी द्रव्य कणों के बने होते हैं। दे आर निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये जो कैथोड रेज जो है निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और यही जो है इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दे आर डेविएटेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? आर डेविएटेड, विचलित होते हैं, यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, तो ये सब था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। अब हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे, जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ की चर्चा हुई थी। तो अब थोड़ा सा हमें एनोड रे एक्सपेरिमेंट को भी देख ही लेते हैं। एनोड रे एक्सपेरिमेंट वो क्या है? एनोड रे एक्सपेरिमेंट जिसको हम एनोड किरण प्रयोग हम कहते हैं, एनोड किरण प्रयोग हम इसको कह सकते हैं। सब चीज़ वैसा ही रहेगा जैसा कैथोड के रे एक्सपेरिमेंट में हुआ था, वो सारा चीज़ इसी तरह से, वो डिस्चार्ज ट्यूब भी रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेगी। अब इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यह दो तरह का इलेक्ट्रोड्स हैं। एक को कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं एनोड, दूसरा को कह रहे हैं कैथोड। सब चीज़ सेम रहेगा जैसा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हुआ था, लगभग 10,000 वोल्ट्स रहेगा, हाई वोल्ट जिसको कहते हैं, इससे भी ज़्यादा चाहे इसके आसपास का। यह एक एवरेज वोल्टेज है, हाई वोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यह जो है यह वैक्यूम पंप है, जिससे इसके अंदर जो भी रखा हुआ जो भी गैसेज है उसको मेंटेन रखने का काम किया जाता है, चाहे इसमें से निकालने का ज़रूरत पड़े, चाहे फिर इसके प्रेशर को मेंटेन रखने का। तो इसमें वेरी लो प्रेशर
की हम बात करते हैं, इसके अंदर वेरी लो प्रेशर होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारा प्रोसेस जिस तरह से हो रहा था उसमें क्या था कि एनोड के तरफ, ये कैथोड के तरफ से एनोड के तरफ, कैथोड के तरफ से एनोड के तरफ जो है ना बहुत सारी किरणें जो है निकल के आ रही थी, बहुत सारे रेज निकल के आ रहे थे, जिसको हम कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। लेकिन अब क्या किया गया, तो इसके अंदर ये जो है हमारे पास ये कैथोड है, इस कैथोड में ही यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल्स बना दिए गए, ठीक है ना, छोटे छोटे छिद्र बना दिए गए, छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र बना दिए गए इसमें। तो अब क्या है कि एनोड, ये कैथोड से एनोड की तरफ तो जा ही रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ तो जा ही रहा है रेज, लेकिन जहाँ पर छिद्र है उसके सामने एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेज ऐसा प्रतीत होता है, यह प्लस। और ये जो छिद्र है कैथोड में, जो छिद्र बनाया गया है, ठीक है, उसके थ्रू जो है उस साइड निकल करके चला जाता है, और इधर जो फ्लोरोसेंट जो वॉल है यह जो है ना चमकने लगता है। इसका मतलब क्या, एनोड से कैथोड की तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ किरणें आ रही है। चूँकि एनोड से कैथोड की तरफ जो कुछ रेज आ रहे हैं इसको हम कहते हैं एनोड रेज, और चूँकि यह कैनाल से, ये जो छिद्र है कैथोड में उसको कहते हैं कैनाल, कैनाल से यह प्रवेश करती है, इसलिए इसको कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं, यानी एनोड रेज को कैनाल रेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है, सब चीज़ वैसा ही रहेगा जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रोड्स आर सेटअप, इलेक्ट्रोड्स सेटअप किया जाता है, ठीक है ना, कैथोड विद स्मॉलेस्ट होल्स, कैथोड जो स्मॉलेस्ट होल्स के नाम से, जिसको हम कैनाल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, आर सिचुएटेड, चाहे आर सेटअप। यह जो कैथोड जो है इसमें स्मॉलेस्ट होल्स के साथ यानी कैनाल्स के साथ इसमें सेटअप किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से फिर यहाँ पर दिज इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स है क्या, कैथोड एंड एनोड, दिज इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड आर कनेक्टेड टू दी हाई वोल्टेज सोर्स से यह कनेक्ट किया जाता है, एंड वेरी लो प्रेशर इज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है ना वेरी लो प्रेशर होता है। अब है कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एंड switched on then some rays from एनोड, तब कुछ किरणें जो है वो एनोड की तरफ से, कुछ किरणें, ऐसे तो नॉर्मली क्या है कि जहाँ जहाँ मटेरियल पार्टिकल्स है वहाँ कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, लेकिन जहाँ पर छिद्र है इसमें, किसमें, कैथोड में, उसके जस्ट सामने जो है एनोड से किरणें आती है कैथोड की तरफ। तो वही चीज़ लिखा जा रहा है यहाँ पर कि सम रेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड ट्रैवल, जो है ना गमन करती है। दिज रेज आर नोन एज, ये किरणें जानी जाती है, दिज रेज, ये किरणें आर नोन एज, जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है, तो एनोड रेज के रूप में, एनोड रेज के रूप में जानी जाती है। दिज रेज आर ऑल्सो नोन एज, ये किरणें और क्या कहलाती है, कैनाल रेज कहलाती है। बिकॉज दिज रेज पास थ्रू, क्योंकि ये किरणें पास करती है किससे, थ्रू दी होल्स मतलब कैनाल्स ऑफ कैथोड के कैनाल से पास करती है, इसलिए इसे कैनाल रेज के नाम से भी जाना जाता है।
इसके भी प्रॉपर्टीज सेम है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जैसा कि एनोड ये कैथोड रेज के लिए था, उसी तरह से एनोड रेज के लिए भी है। एनोड रेज में ही अब यहाँ पर ये जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, इसमें अगर गैस को हाइड्रोजन रखा जाए तो इसका E/m रेशियो मैक्सिमम होता है और यह यूँ कहें कि फिक्स होता है। तो हम लिखते हैं कि इन केस ऑफ एनोड रे एक्सपेरिमेंट की स्थिति में क्या होता है, E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए E/m रेशियो मैक्सिमम होता है। और इसी हाइड्रोजन गैस का जो आयोनाइजेशन होता है, ठीक है ना, तो H+ बनता है और इस H+ को हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने किया था, इसी के चलते हम हाइड्रोजन का यानी कि प्रोटॉन का खोज जो है हम रदरफोर्ड के नाम से कहते हैं। ई गोल्डस्टीन ने भी जो है ना इसी प्रोटॉन के बारे में कुछ जो है ना चीज़ें बताई थी, लेकिन मेन रूप से प्रोटॉन के खोज का जो है या जो है श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो इस तरह से जो है ना हमने क्या देखा कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोटॉन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब प्रोटॉन के बारे में हम देखते हैं। इसकी खोज 1919 ईस्वी में, और एक एक करके इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर। और ई गोल्डस्टीन ने भी स्टडी किया था प्रोटॉन के बारे में, उन्होंने भी बताया था कुछ चीज़ें, लेकिन एनोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने इस चीज़ को दिया था। इसके बाद से मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना होता है। इसके बाद से चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इतना चार्ज होता है। इसके बाद से प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके बाद से प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड प्रोटॉन खोजा गया था किसमें, तो इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में एनोड किरण प्रयोग में प्रोटॉन खोजा गया था। इसके बाद से हम इसके चार्ज की बात कर लिए, तो इसको हम एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट चार्ज, निरपेक्ष आवेश यानी प्योर आवेश। लेकिन जब हम आपेक्षिक चार्ज की बात करते हैं, रिलेटिव चार्ज की, तो रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज है इज +1। इलेक्ट्रॉन के लिए -1, लेकिन प्रोटॉन के लिए +1 होता है इसका रिलेटिव चार्ज। अब इसके बाद से E/m रेशियो की हम बात करते हैं। E/m रेशियो, जिसको हम चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं। चार्ज टू मास रेशियो इज कितना 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। E/m रेशियो जो है इज मैक्सिमम फॉर H2 गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए E/m रेशियो मैक्सिमम होता है। और यही चीज़ एनोड रे एक्सपेरिमेंट में गैस के जगह पर हाइड्रोजन गैस रख दिया जाए इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो ये मैक्सिमम होता है और इसका E/m रेशियो इतना होता है। और यही वजह है कि H+ को प्रोटॉन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये था प्रोटॉन के बारे में ये जानकारी। अब जो है ना हम लोग एनोड रेज के बारे में और चाहे कैनाल रेज के बारे में जो उसका प्रॉपर्टीज है उस चीज़ को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज,
यानी एनोड रेज या कैनाल रे का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी बात हम करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी कि इसकी विशेषता की। पहला, एनोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक उसी तरह से जैसे कैथोड रेज के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद है दिज आर नॉट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, यह एनोड से ऑरिजिनेट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता है, बट सीम टू ऑरिजिनेट एंड ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह एनोड से ही ऑरिजिनेट होता है और एनोड से कैथोड की तरफ जो है ना यह मूव करता है, ट्रैवल करता है, गमन करता है, ठीक है ना। वास्तव में यह क्या है, एनोड से यह उत्पन्न नहीं होता है। कैथोड के सामने जहाँ होल्स था वहाँ से कैथोड रेज जो है सामने की ओर नहीं आई थी, तो वहाँ पर ऐसा माना गया कि उसके सामने के पॉजिटिव रेज जो है एनोड से कैथोड की तरफ प्रतीत होता है ऐसा। नेक्स्ट है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी एनोड रे जो है वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यानी कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो है वह विचलित कर दिया जाता है, डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। इसके बाद से फोर्थ है स्पेसिफिक चार्ज, चाहे जिसको हम चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं E/m फॉर एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, जो गैस लिया जाता है, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया जाता है उसके ऊपर, उसके नेचर, उसके स्वभाव के ऊपर, उस गैस के स्वभाव के ऊपर जो है ना E/m रेशियो डिपेंड करता है। एंड इज मैक्सिमम फॉर H2 गैस, और यह H2 गैस के लिए मैक्सिमम होता है। इसलिए डिस्चार्ज ट्यूब में लिया हुआ गैस जो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट में वह गैस मायने रखता है E/m रेशियो पर, लेकिन कैथोड रेज में E/m रेशियो कोई भी गैस के लिए सेम ही रहता है, उसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं होता। लेकिन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो लिया हुआ जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस अगर होता है तो उसके लिए E/m रेशियो मैक्सिमम होता है। यही इस पॉइंट में लिखा गया है कि स्पेसिफिक चार्ज यानी कि चार्ज टू मास रेशियो E/m जो है एनोड रेज के लिए वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर पर। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कि दिज रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल, यह जो है वह पतले मेटल फॉयल से जो है ना धातु के पत्थर को यह पार कर सकता है। इसके बाद से दिज रेज कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेज, गैस में आयोनाइजेशन यानी आयनीकरण को यह उत्पन्न करता है, यानी गैस से होकर के एनोड रेज को पास कराया जाए तो वह गैस जो है आयंस में बदल जाता है, आयंस के रूप में प्राप्त होता है, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। अब है हमारे पास जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए लिखा गया कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इसके बाद है इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, यह जो उदासीन कण है न्यूट्रॉन जो है नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रल पार्टिकल। अब है नेक्स्ट कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻27 kg, यहीं पर प्रोटॉन के लिए 1.673 इंटू 10⁻27 kg था, यह प्रोटॉन के लिए था, ठीक है ना, यह था प्रोटॉन के लिए। तो इससे क्या है, हल्का सा ज़्यादा हैवी है, हल्का हैवी, स्लाइटली हैवी फ्रॉम प्रोटॉन। इसके बाद न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन क्या है, हैवीएस्ट है, सबसे भारी फंडामेंटल पार्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन हीलियम न्यूक्लियस, जिसे हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, इज बम्बार्डेड, इससे यानी बम्बारी किया जाता है, यानी कि टकराया जाता है, कहाँ पर, ऑन द सीट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के सीट पर, देन न्यूट्रॉन इज ऑब्टेन्ड, तो न्यूट्रॉन प्राप्त होता है ये बेरिलियम के सीट पर। यहाँ पर देखिए कि यही अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस, इससे इस पर बम्बारी की जाती है, इस पर टकराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स प्राप्त होता है, कार्बन और न्यूट्रॉन, तो यही जो न्यूट्रॉन है जो N01 यही न्यूट्रॉन है। हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल्स, इसको सिंबॉलिक रूप से जो है अल्फा दिखाते हैं, यह लिखा हुआ है भाषा में। तो इस तरह से जो है ना हम लोग इसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में भी समझ गए, और इस तरह से हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में समझ चुके हैं। अब कुछ जो है ना कॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक मॉडल को देखेंगे।